नीट 2022 का जो एग्जामिनेशन है वो 17 जुलाई को है। आप लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ऐसे में एक कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है कि जो सेफ स्कोर है एमबीबीएस के लिए वो क्या रहने वाला है। 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्लस जो ओपन सीट होती हैं, यानी एम्स में जितने भी एडमिशन्स हुए थे 2021 में, 2022 में क्या कट ऑफ रहेगा एम्स के कॉलेजेस में, मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि आपका एडमिशन एम्स में किसी न किसी एम्स में आपका एडमिशन हो सके आपकी कैटेगरी के हिसाब से। 2021 में किसी भी एम्स में एडमिशन पाने के लिए राउंड वाइज क्या कट ऑफ गया था। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था राउंड वाइज वो क्या गया था डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। उसमें एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं देन आपको मिनिमम कितना स्कोर करके चलना पड़ेगा, मिनिमम सेफ स्कोर क्या रहेगा नीट 2022 में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2022 की एक्सपर्ट की एनालिसिस मिडका विंग की हमेशा की तरह हमेशा से ही एक्यूरेट एनालिसिस मिडका विंग हर साल की कट ऑफ को लेकर करती आई है, और इस बार भी एक पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद हम लोग कट ऑफ जारी कर रहे हैं नीट 2022 के लिए कि ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट में क्या रहेगा। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो में। बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कट ऑफ, इस बार पेपर का लेवल क्या होगा, कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप मिडका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। मिडका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिडका विंग में। गाइस बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले कट ऑफ कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कट ऑफ, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका असर पड़ता है कट ऑफ के ऊपर नीट का, राइट। सो 2022 की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं नीट 2022 में वो 16 लाख प्लस होंगे। 16 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा नो डाउट। पेपर लेवल मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। 2021 में जो पेपर का लेवल था बिल्कुल सेम उसी के आसपास पेपर 2022 का एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर रहेगा। नंबर ऑफ कॉलेज एंड सीट्स, ये एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कट ऑफ के लिए, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की बात करें या फिर ओपन सीट की बात करें। 7 to 10,000 सीट्स गवर्नमेंट की ऐड होंगी 2022 में। नो डाउट डिफरेंट स्टेट्स में कई सारे कॉलेजेस पेंडिंग अप्रूवल में थे, 2022 में इन सबको अप्रूवल मिलेगा और कई सारे कॉलेजेस आएंगे। कितने कॉलेजेस आ रहे हैं स्टेट वाइज, ये जैसे ही मेडिकल काउंसलिंग की ओर से या फिर एनएमसी की ओर से इसका अपडेट आएगा उसको मिडका विंग के इसी चैनल पर उसको अपडेट किया जाएगा, राइट। अब फी रेगुलेशन और जो क्राइटेरिया है 2022 के लिए एनएमसी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि प्राइवेट के 50% सीट्स में गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर फीस लगेगी। अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मिडका विंग की ओर से अपलोड की जा चुकी है, लेकिन अगर क्योंकि कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये पहले से ही फॉलो होता है, कर्नाटका की आप बात करेंगे, साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहां पर भी जो कैटेगरी ए की सीट होती है उनकी फीस गवर्नमेंट के बराबर है, राइट। लेकिन अब बाकी के जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो क्या लागू इसको करेंगे नहीं करेंगे, खैर वो तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो डिसाइड करेगा डिफरेंट काउंसलिंग अथॉरिटीज का। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा। यहाँ पर जो प्राइवेट का कट ऑफ है, प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं वहाँ पे जो 50% की सीट होगी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज में मुश्किल से 10 से 15 नंबर का अंतर आएगा जनरल कैटेगरीज में। और सेम चीज़ होगी जो SC ST के कैटेगरीज हैं, क्योंकि SC ST के कैटेगरीज में भी 475 मान लीजिए कि आपका सेफ स्कोर है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2021 के हिसाब से। देन 2022 में प्राइवेट कॉलेजेस में ये मार्क्स डाउन होके 450 या फिर 440 तक बहुत खींच के आ सकता है, राइट। SC ST के केस में, ST में तो और नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि फी रेगुलेशन एक क्राइटेरिया है, प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है नॉर्थ के स्टेट्स की वो डिसाइड करेगा 50% सीट के लिए। टाइमिंग ऑफ एग्जाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो टाइमिंग है। एग्जाम 17 जुलाई को है। जुलाई में जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनकी क्लास 12th का एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा, राइट। और उस केस में फ्रेशर कैंडिडेट्स को बहुत ही कम टाइम मिलेगा। हालांकि फ्रेशर्स में कम नंबर क्लास 11th के उसमें आते हैं, इन लोगों के अगर नीट में वो एग्जाम देते हैं तो उनके 12th का जो पोर्शन होता है वो तो अच्छा जाता है, लेकिन जो 11th का पोर्शन होता है वो डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस छूट चुकी होती है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम सबसे बड़ा फैक्टर है, 3 घंटे 20 मिनट। पिछली बार 2021 में बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऑल ओवर इंडिया से कंप्लेन आई थी कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती है पेपर के बीच में
आंसर शीट के बाद जो क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट है उसको लिखना, उसके बाद अटेंडेंस शीट में फ़ोटो पेस्ट करना, उसके बाद थंब इम्प्रेशन देना, उसमें 15 से 20 मिनट स्टूडेंट्स का लग गया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया था। इस बार क्या हो रहा है, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को फेयर चांस मिलेगा, फेयर मौका मिलेगा और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, नो डाउट कि जो नीट का रिजल्ट है उसमें वेरिएशन ये देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो अच्छे खासे कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई कर रहे हैं। एज क्राइटेरिया एक और जो नया फैक्टर यहाँ पर पिछले स्लाइड में नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जनरल कैंडिडेट्स के लिए या किसी भी कैंडिडेट्स के लिए 25 ईयर्स का जनरल का जो कैंडिडेट का एज लिमिट थी नीट का एग्जाम देने के लिए, उसको हटा दिया गया। जाहिर सी बात है कि रिपीटर जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा हो गई है जनरल के केस में, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे नीट के एग्जामिनेशन में, और ऐसे में कंपटीशन मिलेगा जो फ्रेशर हैं या फिर जो 1-2 साल के रिपीटर हैं इनको, क्योंकि 5 साल या फिर 10 साल या फिर 15 साल जिनको हो चुके हैं क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे हुए, अब वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, राइट, उस केस में उस सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, राइट। सो ये जो एज फैक्टर है, एज फैक्टर की वजह से भी क्या होगा कि जो कट ऑफ है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छे होने वाली है। अब जब अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे स्टूडेंट्स के। अगर हम टॉपर्स की बात करें, 720 की बात करें कि 720 इस बार आएगा कि नहीं आएगा, गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 720 इस बार भी आएगा। लेकिन 2021 में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, 550 से लेके 650 तक नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाइड थे नीट 2021 के एग्जामिनेशन में, वो नीट 2020 के एग्जामिनेशन में जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड थे 550 से 650, वो 2021 में कम थे। 700 के ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे, जिनके 700 से 720 के बीच में मार्क्स आए थे, 2020 के अकॉर्डिंग 21 में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे। कंपटीशन हुआ 700 के ऊपर, मेरिट में फाइट हुई 700 के ऊपर, लेकिन जो जिस नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अगर हम 550 से लेके 650 की बात करें स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के बीच में, राइट, देन जो 600 या फिर 610 यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो एज कंपेयर टू 2020 कम थे 2021 में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कट ऑफ डाउन गया था। अदरवाइज अगर 2020 के हिसाब से कैंडिडेट होते तो ये कट ऑफ डाउन नहीं होता। मिडगा विंग ने एक्सपेक्ट किया था 600 to 605 कट ऑफ रहेगा, और मॉपअप राउंड तक 600 to 605 ही था कट ऑफ, लेकिन उसके बाद जो स्टे वैकेंसी और उसके बाद जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुई थी वहां पर कट ऑफ डाउन आया था। अब राउंड वाइज क्या कट ऑफ थी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं कि 2021 में राउंड वाइज क्या कट ऑफ था। राउंड वाइज ऑल इंडिया कोटा में ये जो आप व्हाइट बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये राउंड 1 का कट ऑफ है, जो गोल्डन में राउंड 2 का है डिफरेंट कैटेगरीज का। उसके बाद जो ब्राउन कलर में है ये मॉपअप राउंड का और स्टे वैकेंसी राउंड का है ग्रीन कलर में, और जो रेड कलर में है ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ है। अब अगर हम राउंड 1 की बात करें ऑल इंडिया कोटा में, देन जनरल 612 पे क्लोज हुआ था, ओबीसी 610 पे, ईडब्ल्यूएस 608 पे, एससी 507 पे, एसटी 480 पे, पीडब्ल्यूडी 208 से लेके 108 मार्क्स के बीच में था, यहाँ पर मेंशन है। सेकेंड राउंड में जनरल नीचे आ गया था 603 पर, ओबीसी 602 पर, ईडब्ल्यूएस 601 तक और एससी 490, एसटी 475 तक। मॉपअप राउंड में जनरल 599, ओबीसी 599, ईडब्ल्यूएस 598, एससी 484, एसटी 462 तक आ गया था, राइट। और एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 114 से लेके 123 के बीच में मॉपअप राउंड में था। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या हुआ, कट ऑफ 2 नंबर और डाउन हुआ। डाउन होके कहां तक आया, 1 नंबर ओबीसी के अंतर आया ओबीसी और जनरल में, 598 ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी 480 और एसटी 459 पर आके क्लोज हो गया, राइट। और स्टे वैकेंसी राउंड में ये मार्क्स 3 नंबर और डाउन हुआ, जनरल आ गया 595 पे, ओबीसी 595 पे और ईडब्ल्यूएस भी 595 पे, एससी और एसटी क्लोज हुआ 473 452 पर। ये ऑल इंडिया कोटा का था। गाइस अब 2022 में क्या होने वाला है कि ये जो कट ऑफ है 2022 का, ये भी एग्जैक्टली 2021 के बराबर रहने वाला है। आप अगर राउंड 1 की बात करें, राउंड 2 की बात करें, या फिर मॉपअप राउंड की, या स्टे वैकेंसी की, या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की, सब में जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है। 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर आप ये कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, 620 के ऊपर जाएगा, राइट, या फिर 580 से नीचे चला जाएगा, देन गाइज ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं।
एज का क्राइटेरिया हट गया है, राइट। पेपर लेवल नो डाउट मॉडरेट टू हाई रहेगा, इस बात को आप नोट करके चलिए, प्रिपरेशन आप अच्छी कर दीजिए। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़्यादा कर दीजिए, राइट, क्योंकि स्कोरिंग वहीं पर होगा। जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग उसी में होगा, और सबसे ज़्यादा जो मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो भी वही क्वेश्चन होगा, राइट। और इस बार जो मेरिट डिसाइड करने का क्राइटेरिया है वो भी एनटीए के द्वारा चेंज किया गया है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। सो ये तो हो गया ऑल इंडिया कोटा की। लेकिन अगर हम ओपन सीट्स की बात करें यानी एम्स में, फर्स्ट राउंड में एम्स में जनरल का लास्ट कट ऑफ 645 गया था, ओबीसी 639 पर और ईडब्ल्यूएस 634 पर। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, गार्जियंस हैं, बोलते हैं कि जो न्यू एम्स है उसमें हमें जाना ही नहीं है, कैंपस नहीं है, उसके बाद पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती होगी, राइट, और बिल्कुल नया कॉलेज है, अभी तक वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी है। गाइज बिल्डिंग नहीं भी है लेकिन दूसरी जगह कॉलेजेस चलते हैं। एम्स मदुरई जिपमर के कंट्रोल में चल रहा है, तो क्या एम्स मदुरई में बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन कौन टॉपर्स ने लिया। मतलब एम्स मदुरई में भी जो कट ऑफ है वो डाउन होकर 634 से नीचे आया ही नहीं, मतलब कि 634 से ऊपर के कैंडिडेट्स को ही वो कॉलेज मिला होगा। अब ऐसे में 600 अगर आपके पास है या 620 और आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो न्यूअर एम्स में एडमिशन ही नहीं लेना है। गाइज एम्स आर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आईएनआईज होते हैं, यहाँ पर एडमिशन मिलना मतलब कि आपका जो बेसिक है, आपका जो मेडिकल का पीजी जब तक नहीं करेंगे आज की डेट में उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है एमबीबीएस का, राइट। लेकिन एमबीबीएस का एकेडमिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है देन आप अगर एम्स मिल जाता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, राइट। सो सेकंड राउंड में क्या हुआ एम्स में, सेकेंड राउंड में ये जनरल 634 पर एम्स मदुरई लास्ट एडमिशन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, राइट। ओबीसी 630 पर क्लोज हो गया, ईडब्ल्यू 628 पर, एससी एसटी तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़े से कम मार्क्स की जरूरत होती है इस कैटेगरीज में। मॉपअप राउंड में ये ईडब्ल्यूएस जो है आ गया 617 पर, जनरल फिर भी 626 पर क्लोज हुआ था, राइट, और ओबीसी 616 पर। आप ये देखिए कि जो वेरिएशन ऑफ मार्क्स है थोड़ा सा डाउन जरूर होता है, लेकिन अब स्टे वैकेंसी राउंड में क्या हुआ कि जो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स थे, ईडब्ल्यूएस पहुंच गया 631 पर, जनरल 620 पर, ओबीसी 608 पर और एससी 496 और एसटी 475 पर। स्पेशल स्टे वैकेंसी की जो काउंसलिंग हुई थी वो कई सारे कैंडिडेट्स ने सीट छोड़ी थी, राइट, जिसकी वजह से ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, जो कि ब्रोशर में मेंशन नहीं था एमसीसी के। 2022 में स्पेशल स्टे वैकेंसी होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एमसीसी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है स्टे वैकेंसी को लेकर इस बार चेंज करे, राइट। खैर वो तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी की ओर से देन मेडकविंग उसको जरूर रिलीज करेगा काउंसलिंग के समय पे। फिलहाल जो ये कट ऑफ था डिफरेंट कैटेगरीज का, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में क्या हुआ, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जनरल 598 एम्स मदुरई लास्ट एडमिशन, ईडब्ल्यूएस 597, ओबीसी 597, एससी 476, एसटी 475, ईडब्ल्यूएस ये डिफरेंट, ये टोटल इतनी सीट अवेलेबल थी, राइट। पीडब्ल्यूडी की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, जितनी भी सीट अवेलेबल थी इनको यहाँ पर काउंट किया गया है नीट 2021 की जो काउंसलिंग हुई थी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की। गाइज ये इस तरह के जितने भी कॉलेजेस के कट ऑफ है राउंड वाइज अगर आपको चाहिए, आप मेडकविंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर विजिट कीजिए और वहाँ पर जो कोर्स है मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ का ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कंप्लीट कोर्स वहां पर अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस के स्टेट वाइज वहां पर मेंशन किए गए हैं, पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। कई सारे पीडीएफ्स हैं, मोर देन 70 फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कंप्लीट कोर्स का अगर आप एक्सेस चाहेंगे बहुत ही नॉमिनल से फीस है 599 ओनली, राइट। फिलहाल मेडकविंग का ऐप अगर आपको अपडेट चाहिए 2022 की काउंसलिंग को लेकर देन उसके लिए भी आप मेडकविंग का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है मेडकविंग नीट काउंसलिंग ऐप, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिफरेंट कट ऑफ था डिफरेंट कॉलेजेस का और जो आपका डिफरेंट राउंड हुआ था उसका, राइट। अब जिस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और उसके बाद पेपर का लेवल इस वजह से आया होगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, लेकिन सीट वहीं पर ऐड हो रही है, जिसकी वजह से अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से सीट बढ़ने वाली है 2022 में, राइट, और उसके बाद जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है और जो एज का क्राइटेरिया, इन सबको अगर हम ध्यान में देखें देन कट ऑफ लगभग 2021 के बराबर रहने वाला है। 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, राइट। डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, ऊपर होने के चांसेस गाइस नहीं है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के कट ऑफ के हिसाब से अगर आप अपने स्कोर मेंटेन करके चलेंगे किसी भी कॉलेज का, नो डाउट उस कॉलेज के लिए आप काफ़ी सेफ रहने वाले हैं। 1-2 नंबर ऊपर आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। सो 2022 की अगर हम बात करें कट ऑफ की, ये जो कट ऑफ अभी आप देख रहे हैं डिफरेंट राउंड्स की
2021 के गाइज इसी के आसपास ऑल इंडिया कोटा का और ओपन सीट का यानी एम्स का जो कट ऑफ है ये भी राउंड वाइज इसी के आसपास रहने वाला है डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। 2022 के लिए जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको कि बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे कॉलेज को चूज़ करना है, कॉलेज का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कहाँ पर बॉन्ड है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर कितनी फीस है, हॉस्टल फीस कैसी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में किस रैंक और किस मार्क्स के स्टूडेंट का 2021 में या फिर 2020 में एडमिशन हुआ था, वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट मिलेगा, एकेडमिक्स कैसा है। गाइज इन सभी के लिए मेडका विंग की काउंसलिंग की जो गाइडेंस कोर्स है मेडका विंग के ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस की बात करेंगे। सारे कट ऑफ, सारी स्टेट की मेरिट लिस्ट, सारे स्टेट की सीट मैट्रिक्स, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस भी मेडका विंग के एक्सपर्ट की ओर से आपको दी जाएगी थ्रू फोन एंड जो ऑनलाइन अगर वीडियोस या फिर जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके थ्रू आपको गाइड किया जाएगा। 2022 के एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेडका विंग की ओर से आपको हेल्प की जाती है, राइट। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेडका विंग के नीट काउंसलिंग ऐप में जो कोर्स है नीट काउंसलिंग गाइडेंस का। आप स्टोर सेक्शन पर विजिट करके उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियोज़ में टॉप के जो कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप मेडका विंग के साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडका विंग, थैंक्स अ लॉट।